हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। आज है शनिवार और शुक्रवार की शाम को एसीएस महोदय के द्वारा VC किया गया, जिसमें यहाँ पे कुल 10 आदेश दिया गया है। और यहाँ पे अगर बात करेगा उसमें सबसे प्रमुख आदेश की, तो वो शिक्षकों से संबंधित है, जिसमें शिक्षकों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट यहाँ पे अब जो है दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग आज स्कूल जा रहे हैं तो इस शिक्षा कोर्स को अपडेट कर लें, क्योंकि इस शिक्षा कोर्स अब अपडेट हो चुका है। और एक दो रोज़ से जो हाजिरी बनाने में परेशानी आ रही थी उसको जो है अब यहाँ पे दूर कर दिया जा चुका है। और साथ ही साथ वो जो कहा जा रहा था कि 1 सितंबर को जितने भी शिक्षक हैं वो जो है ई शिक्षा कोर्स ऐप को अपडेट कर लें, या फिर जो है अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके उसके बाद लॉगिन कर ले, तो उनके लिए भी यहाँ पे बड़ी खबर है। तो चलिए चलते हम लोग अगले स्लाइड पे, और आप लोग को एसीएस महोदय के द्वारा दिए गए 10 आदेश को यहाँ पे आप लोगों के बीच रखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा आज के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देश। पहला यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण है वो शिक्षक और हेडमास्टर दोनों के लिए है। वो है कि इस शिक्षा कोर्स पर शेष बचे नामांकन को अगले सप्ताह में पूर्ण कर ले। इसमें सभी कोटि के विद्यालय शामिल है, जिसमें यहाँ पे पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के जितने भी विद्यालय हैं उन सभी को शामिल किया गया है। और इसमें सभी कोटि के विद्यालय को शामिल करने का अर्थ है कि जितने भी यहाँ पे क्लास शिक्षक हैं और साथ ही साथ हेडमास्टर हैं उनको इस शिक्षा कोर्स पर पूरा का पूरा एंट्री करवाना होगा। दूसरा यहाँ पर है वो है कि सितंबर 2024 से रोस्टर तैयार कर 3 माह के लिए विद्यालयों का निरीक्षण कराया जाए। तो निरीक्षण कराने का आदेश से जितने भी डीएम सर हैं उनको दिया गया है। उसके बाद है तीसरा कि सभी टोला सेवक एवं तालीमी मरकज भी इस शिक्षा कोर्स पर अपनी उपस्थिति 1 सितंबर से दर्ज करेंगे। यानी कि यहाँ पे तालीमी मरकज जो पहले खुद जो है शिक्षकों की जांच किया करते थे, अब उनकी भी जो है यहाँ पे जांच होगी। और उनको भी जो है अब विद्यालय 9 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक बने रहना होगा। उनका भी इस शिक्षा कोर्स पर उपस्थिति दर्ज होगा। वहीं अगला हम लोग देखेंगे चौथा नंबर, तो टोला सेवक और तालीमी मरकज से ही है। तो टोला सेवक एवं तालीमी मरकज मैट्रिक परीक्षा और इंटर परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे छात्रों को चिन्हित करेंगे और उन्हें बीबॉस के माध्यम से पंजीकृत कराएंगे। एक टोला सेवक पर 5-5 छात्र होंगे। यानी कि जो भी छात्र जो है फेल कर गए हैं बीएससीबी के एग्ज़ामिनेशन में, तो उनको जो है यहाँ पे अगर बात करेगा तो स्वतंत्र कोटि से उनका जो है नामांकन कराने की बात हो रही है। पाँचवा है कि अब तक किए गए निरीक्षण का प्रतिवेदन सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तैयार करेंगे कि निरीक्षण के दौरान क्या कमियाँ पाई गई और उन्हें दूर किया गया अथवा नहीं। छठा जो चीज़ है वो है निरीक्षण का कठोरता से अनुपालन किया जाना है, और उसमें उसे पर कार्रवाई की भी त्वरित गति से होनी चाहिए। आगे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर 7वां नंबर अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर है, ये महत्वपूर्ण है। वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों की परीक्षा हेतु कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जो 18 सितंबर से शुरू होकर के 24 सितंबर तक संचालित होगा। इसमें सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी परीक्षा लेने के लिए अगल बगल के विद्यालयों को टैग कर देंगे। अर्थात जो शिक्षक अपने विद्यालय में पदस्थापित है वो परीक्षा लेने के लिए दूसरे विद्यालय में जाएंगे और वहाँ के शिक्षक किसी अन्य विद्यालय में जाएंगे। दूरी का इसमें ध्यान रखा जाएगा। प्रयास यह भी किया जाएगा कि बिल्कुल नज़दीक के विद्यालय में ही उन्हें टैग किया जाए। प्रधान अध्यापक को इससे मुक्त रखा गया है। प्रधान अध्यापक अपने विद्यालय में ही बने रहेंगे। विस्तृत गाइडलाइन आपको प्राप्त हो रहा है। तो इसको लेकर के डिटेल्स में यहाँ पे पत्र जारी होने वाला है, जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने विद्यालय में रह कर के आपको परीक्षा नहीं लेना है, बल्कि आपको अगल बगल के विद्यालय में टैग किया जाएगा और उसके आधार पर आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है तैयार किया जाएगा। अगले यहाँ पर है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा निर्गत पत्रांक 679 दिनांक 27/8/2024 एवं पत्रांक 98 दिनांक 28/8/2024 का अनुपालन सभी शिक्षक के द्वारा और सभी प्रधानाध्यापक के द्वारा कड़ाई से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। 98 गो के साथ 76 गो दिनांक 6/6/24 संलग्न हैं। तो ये यहाँ पर ऑनलाइन अटेंडेंस से संबंधित है, जिसमें यहाँ पर अगर बात करेगा ऑनलाइन अटेंडेंस में शिक्षकों के द्वारा
जो 1 सितंबर से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना है उससे यह पूरी तरीके से संबंधित है। 9वां नंबर है कि चौथे सप्ताह का निरीक्षण यथाशीघ्र पूर्ण करते हुए 400% विद्यालयों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। जो प्रखंड इसमें नीचे है वह कल अंतिम तिथि है। इस स्थिति को सभी विद्यालय का निरीक्षण कर ई शिक्षा पोर्टल पर अपलोड कर दें। यानी कहने का मतलब हो गया कि 1 सप्ताह की अगर बात करिएगा तो प्रत्येक सप्ताह में प्रत्येक विद्यालय का एक दिन जो है यहाँ पे जांच होना है। उसी को ध्यान में रखते हुए 4 सप्ताह में 400% विद्यालयों का निरीक्षण करना। यहाँ पे जितने भी बीओ सर हो गए और उनके अधीन जितने भी अन्य जो है यहाँ पे कर्मचारी हो गए जो जांच दल में हैं, उनके लिए जो है यह आदेश दिया गया है कि सभी विद्यालयों का 4 बार जो है यहाँ पे कम से कम जांच हो। अगला जो 10वां नंबर है वो है शिक्षकों के सम्मान से संबंधित। तो यहाँ पे 5 सितंबर 2024 धूमधाम से मनाने का निर्देश जिलों को दिया गया है। अतः जो कार्य योजना हम लोगों ने तैयार की है उस पर अमल सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तुरंत करें और अपने प्रखंड से एक एक बेहतर शिक्षक का नाम पुरस्कार हेतु प्रस्तावित करें और यह पूर्णतः गोपनीय होगा और उन शिक्षकों के बारे में एक विस्तृत प्रतिवेदन भी आपको संलग्न करना होगा कि आप उन्हें पुरस्कृत करने का औचित्य क्या है और उनकी उपलब्धियों क्या है। ये यहाँ पे 10 आदेश दिया गया है एसीएस महोदय के द्वारा, जो कि यहाँ पर शिक्षकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन 10 आदेश की अगर बात करेगा तो इसमें 1-2 चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, तो कुछ चीज़ें काफ़ी जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा तो उसमें बदलाव की स्थिति बन रही है। जैसे 10वां नंबर यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो इसमें शिक्षकों के सम्मान की बात हो रही है। तो प्रखंड स्तर पर से एक एक यहाँ पे शिक्षकों का चयन करना है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 से, और उनका जो है सम्मान जिला स्तर पर किया जाना है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है एक और चीज़ है वो शिक्षकों का परफॉर्मेंस रिजल्ट है, जिसमें यहाँ पर उनको जो है अगल बगल के विद्यालयों में टैग किया जाएगा, जहाँ से वो जो है परीक्षा लेंगे और अपने हिसाब से वहाँ की जो प्रक्रियाएं होंगी, कॉपी जांच होगा, उन सभी को पूरा करेंगे और उसके हिसाब से वो रिपोर्ट बनाएंगे, जिससे कि जिनके यहाँ वो जिनके यहाँ जो परीक्षा लेने गए हैं, जिस वर्ग के वो परीक्षा ले रहे हैं उसके वर्ग शिक्षक का यहाँ पे अगर बात करेगा तो उनका जो है एक तरह से जांच हो जाएगा और उनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट वहाँ से तैयार होगा कि कितने बच्चे किस श्रेणी में जा रहे हैं, कितने बच्चे ए ग्रेड में हैं, कितने बच्चे बी ग्रेड में हैं, कितने बच्चे सी में हैं, कितने बच्चे डी ग्रेड में हैं और कितने बच्चे ई ग्रेड में हैं। उसी के हिसाब से शिक्षकों का भी ग्रेडिंग किया जाएगा। इसके अलावा इस शिक्षा कोश ऐप को आप लोग अपडेट कर लें, आप लोग को किसी भी तरह का कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगा।